विनोद सोनकर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके यानी प्रतापगढ़ में वो चुनाव प्रचार करने पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वो ईवीएम से पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं, ये कुंडा की जनता ने बता दिया है। देश संविधान से चलता है, ना किसी हुकूमत से चलता है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज भाजपा की सरकार में गुंडा माफिया कांप रहे हैं। योगी सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। गुंडा टैक्स मांगने वाले लोग या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। दरअसल इस बार राजा भैया ने अपने समर्थकों से किसी को भी वोट देने की अपील की है। मन करे बीजेपी को वोट दो, मन करे सपा को वोट दो, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि राजा भैया का झुकाव सपा की तरफ है। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके यानी प्रतापगढ़ में जाकर ऐसा तंज कसा जो चर्चाओं में आ गया। पहले सुनिए अनुप्रिया ने क्या कहा, फिर राजा भैया का रिएक्शन भी सुनवाएंगे। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। तो अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और इसके बाद राजा भैया ने अनुप्रिया को बहुत सधे शब्दों में जवाब दिया। एक जगह इंटरव्यू में राजा भैया ने कहा कि देखिए, आज के दौर में ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो इस बात को बार बार कहते हैं, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी हमने तो किसी पर आज तक कभी की नहीं। तो राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच में वार पलटवार शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, अनुप्रिया पटेल जो कि सांसद भी रही, और अनुप्रिया पटेल जहां पर ये रैली कर रही थी वो कुंडा राजा भैया का क्षेत्र कहलाता है। आपको ये भी बता दें कि राजा भैया पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता जिसे चाहे उसे वोट करें। इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी की? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों। और अभी सीधे रुख करते हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर का, जहां पर